हाय दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी का। जो हम कल बताए थे तो 1.1 बताए थे, आज 1.2। ठीक है, तो हम बताते हैं। 1.2 में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो सिंपली जैसे एलसीएम जैसे बचपन में एलसीएम बनाए होंगे, सेम वैसा ही बनता है। ठीक है, तो हम बनाते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 140। ठीक, तो इसको हम निकालते हैं, साइड में भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल करके बना सकते हैं। तो हम निकालते हैं 140 का, 140 का, है ना। तो विभाज्यता का नियम याद रहना चाहिए। ठीक ना, 1 से लेकर के कम से कम 11 तक। ठीक, तो लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा 70 दूना, फिर 2 बार में लगाते हैं 35, फिर 5 3 8, 3 से तो लगता है नहीं, तो 5 बार से 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7। सेम यही लिख देना है 140 का गुणनखंड, 140 का गुणनखंड। तो कितना दो कितना बार आया है? 2 आया है 2 बार, 5 आया है 1 बार, 7 आया है 1 बार और 1 इसका आंसर यही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 156। 156 के तो 2 बार से लगेगा, है ना। तो 2 बार से 15 नहीं लगता है, तो एक पैंचा इसको दे दो तो हो जाएगा 14। तो 14 के 7 दूनी 14 और एक पैंचा देंगे तो 16, 8 दूनी 16। फिर 2 बार से लगाते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 बचा तो 9 दूनी 18। ठीक, फिर लगाते हैं 9 10 12, यानी कि 2 से तो नहीं लगेगा, लेकिन विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होता है। ठीक ना, तो यहाँ से हम 3 बार से लगाते हैं, 3 बार से तो 33 39, 33 39, है ना, 33 39। 13 बार से लगाते हैं तो 1। ठीक, इस प्रकार 156 का कितना आ गया? 156 क्या आ गया? 2 आया है 2 बार तो 2 पर पावर 2, 3 आया है 1 बार 3 1, 13 1 बार और 1 1 बार। ठीक, फिर अगला देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कितना है? तो 38 25, 38 25 है तो 38 25 के निकालते हैं। तो सबसे पहले विभाज्यता का नियम याद रहना चाहिए। इसको चेक करना है कि ये तो 5 से कटेगा, 3 से भी कट सकता है। अब यहाँ देखना है 38 25 को, तो ये 5 बार से भी लग सकता है, 3 बार से लग सकता है। तो सबसे पहले हमको 3 बार से लगाना है। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होता है। तो इसको चेक करना है पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 2 10, 10 10 5 15 और 15 और 3 18, 18 मतलब 3 से विभाज्य है। तो 5 से भी नहीं लगाना है, सबसे पहले छोटा अंक से पहले लगाना है, तो 3 से लगाना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना, 6 यहाँ पर 2 रहा तो फिर 2, तो यहाँ पर ही 22, तो 7 21, यहाँ पर ही 7 21, उसके बाद हो जाएगा 21, यहाँ 1 बचा तो 5 या 15। फिर देखना है 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखना है 5 7 5 12, 12 13 14 15 मतलब 3 से विभाज्य है। तो फिर 3 से लिखना है, तो 3 चौका 12। ठीक, यहाँ 7 है तो 3 दूनी 6, लगाए 6 है 7, तो 1 यहाँ बचा हुआ है, 1 यहाँ और 5 यहाँ 15, तो 5 या 15। फिर देखना है, चेक करना है। तो 4 2 यानी कि 5 4 9, 5 4 9 10 1 11, 11 है जो 3 से नहीं कटता है ना। तो इसको 5 से अब विभाज्यता का नियम, तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर इकाई के अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होता है ना। तो इसको 5 से भागा दिया जाता है, तो 5 से भागा दो तो 8 5 40, यहाँ है 42 लेकिन लगाए हैं कितना 40, मतलब 2 यहाँ बचा हुआ है, 2 यहाँ और 5 यहाँ, कितना हो गया 25, तो 5 25। ठीक, आगे देखना है। फिर ये 5 से लगेगा तो 5 बार से लगाना है ना, 17 5 85। फिर यहाँ से 17 बार से लगा देना है, 17 एकम 17। अब लिख देना है ना 38 और 25, कितना आया है 3 आया है 2 बार, 5 भी आया है 2 बार, है ना, 17 आया है 1 बार और 1 आया है 1 बार, 1 को भी लिखना है। ठीक, लास्ट है एक है 500 5005, 5005, इसको भी चेक करना है। ठीक,
तो देख लेना 5 दूनी 10, ये तो 2 से विभाज 3 से विभाज नहीं होगा, ठीक नहीं, तो 5 बार से लगाना है। तो 5 बार से 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। फिर दिखना है कि अब तो 5 से नहीं लगेगा क्योंकि 0 लास्ट में 5 नहीं है। 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, तो 4 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम है कि या तो लास्ट में 2 अंक कटना चाहिए या तो लास्ट में 2 अंक शून्य होना चाहिए, है ना। ये 4 का विभाज्यता का नियम है। तो 5 से 6 से नहीं लगेगा क्योंकि 2 से 3 से नहीं लगा है तो 6 से कहाँ लगेगा। 7 से नहीं, 8 से नहीं, 7 से लगाते हैं, ठीक। 7 से देखने लगा के 7 से, तो 7 से कितना बार से लगा दें, 7 एकम 7, है ना। यहाँ पर बच गया कितना 3, है ना, 3, यहाँ पर 0, तो 7 चौका 28, 28 और 2 है यहाँ 21, तो 7 21। उसके बाद 7 बार से नहीं, उसके बाद लगाते हैं कितना 8 बार से नहीं, 11 बार से लगाते हैं। तो 11 एकम 11, है ना, 11 तिया 33। फिर कितना बार से लगा देते हैं 13 बार से, एक, है ना। तो इसका यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो कितना आ गया 5005, सॉरी 5005, 5 आया है 1 बार, 7 आया है ना, 7 आया है कितना बार, 7 भी आया है एक बार, 11 भी आया है एक बार, है ना, और गुने 13 भी एक बार आया है, 1 एक बार आया है, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया है, ठीक। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है वहाँ 7429, 7429, है ना। तो इसको एलसीएम निकालना है ना। सबके साइड में कर करके सिर्फ ये आंसर लिखना है, ठीक नहीं, हम समझाने के लिए सब बना दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर ही इसको भी चेक करना है। 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 2 के विभाज्यता का नियम है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 रहना चाहिए। और उसके बाद 3 के विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होता है। तो 3 से चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाए 4 2 6, 9 6 15, 15 और 7 कितना आएगा, यानी कि 22 हो जाएगा। तो 22 3 से नहीं कटता। 4 के विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट के 2 अंक कटना चाहिए, तो ये 4 से 2 अंक नहीं कटता है, या तो 2 को शून्य होना चाहिए। 5 से नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 5 का विभाज्यता का नियम है लास्ट में 0 और 5 रहना चाहिए। 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, है ना। 8 से 9 से हम 17 से लगाते हैं, ठीक ना, 17 से लगाते हैं, 17 से, तो 17 से 17 चौका 68, है ना, 70 तिया और, है ना, 437 से, ठीक। फिर 19 बार से लगाते हैं, 19 बार से लगाते हैं तो 23 बार में कटता है, ठीक। फिर यहाँ 23 बार से लगाते हैं तो 1, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, इसका गुणनखंड हो गया, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, इसका गुणनखंड कितना हो गया, तो 74 और 29 का गुणनखंड कितना हो गया, 17 एक बार, 19 एक बार, 23 एक बार और 1, है ना, इसका गुणनखंड इतना हो गया, ठीक। तो अगला है ना क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी उसका गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ दोनों बराबर होना चाहिए। तो आइए हम बताते हैं, ठीक। यहाँ पर लिख दिए, इससे वही क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन 26 और 91, दूसरा 510 और 92, और तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ही पहले निकालते हैं एलसीएम, है ना। सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए है ना इधर रफ करना है ना, रफ करना है, तो रफ कर लेते हैं, इधर रफ कर लेते हैं, है ना, रफ, ठीक। तो 26 को निकालना है, 26 2 बार से, 13 दूनी 26 और 13 बार से 1, ठीक। 91 के लगाना है, तो 2 बार से नहीं लगेगा, 3 बार से लगेगा, है ना, 3 बार से लगेगा। ये तो 3 बार से 9 1 10 नहीं, 7 बार से लग जाएगा, है ना। 13 7 91, फिर 13 बार से लग जाएगा 1, है ना। 13 7 91, फिर 13 बार से 1। अब यहाँ पर लिखना है, तो 26 को लिखना है, 26 के 2 और 13 और गुने 1, है ना। और 91 को कितना है
एकानविक है 7, 13 और 1। तो कल हम बताए थे मासा निकालने के लिए मासा या HCF है ना, मासा या HCF। तो HCF निकालने के लिए हमेशा छोटा घात का प्रयोग करते हैं है ना, कॉमन होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, कॉमन और छोटा होना चाहिए। तो कॉमन तो 2 है इसमें, तो इसमें 2 नहीं है ना, तो ये तो होगा नहीं, सबसे पहले कॉमन होना चाहिए। तो 13 है कॉमन और 1 है ना, तो HCF कितना आ गया 13। ठीक, तो एलसीएम कितना, एलसीएम में बताए थे कि बड़ा घात होना चाहिए, और बड़ा घात है ना सेम कॉमन रहे, कॉमन रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। अगर कॉमन रहे तो बड़ा घात, और कॉमन नहीं रहे तो सभी लिखा जाता है। जैसे 2 नहीं है ना, तो 2 भी लिखाएगा, 7 उसमें भी नहीं है तो 7 भी लिखाएगा। 13 कॉमन है, अब दोनों में एक घात है तो एक ही को लिखना है, 13 और गुने 1। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 182 है ना, कितना आ जाएगा 182। तो यहाँ पर HCF मेरा निकल गया 13, एलसीएम निकल गया कितना 182। अब यहाँ कर रहा है कि जांच करे कि दो संख्याओं के गुणनफल HCF LCM दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक नहीं। तो यहाँ पर हम जांच करते हैं, दो संख्याओं के गुणनफल है ना, लिखेंगे 2 है ना, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF और गुने LCM। दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 26 और 91। इधर HCF LCM कितना है, HCF आया है 13 है ना, LCM कितना आया है 182। जब दोनों साइड गुना करे कीजिएगा तो आ जाएगा, दोनों को चेक भी करना है गुना करके है ना, तो चेक गुना दोनों साइड गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इधर भी गुना करेंगे तो आ जाएगा 2366, और इधर भी गुना करेंगे तो आ जाएगा 2366। अतः हो गया। दूसरा क्वेश्चन था कितना था, तो दूसरा क्वेश्चन था 510 है ना और 92 है ना। तो हम इधर रफ कर लेते हैं, ठीक नहीं, इधर रफ कर लेते हैं, रफ करते हैं तो 510 है ना, तो 2 बार से लगेगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 है ना। इधर 2 दूनी 4 लग जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 200 कितना आ गया 5। अब यहाँ पर देखना है कि 5 से लगेगा कि 3 से लगेगा, तब पहले 3 के विभाजक नियम देख लेते हैं। तो 3 के विभाजक नियम कितना है, 5 दूनी 10 2 12, मतलब 3 से लगेगा, तो 3 से लगेगा तो 8 दिया 3 8 24, यहाँ 1 बचा और यहाँ पर 5, तो 3 5 15। ठीक, फिर से देख लेना है, 8 5 13, 8 4 12 13, तो 13 जो कि 3 से विभाज्य नहीं होता है तो ये 5 से लगेगा, तो 17 5 85। ठीक, फिर 17 बार से बनाए है ना, तो इसका कितना आ गया गुणनखंड, यहाँ पर लिखना है 510 का कितना आया है 2 है ना, 1 बार, 3 भी 1 बार आया है, 5 भी, और 17 और 1, और सही 92 के निकालेंगे तो विभाजक नियम है कि 2 लास्ट में है तो ये 2 से कटेगा है ना, तो 4 दूनी 8, यहाँ शेष बचा 1 और यहाँ पर 2 तो 12, तो 6 दूनी 12, फिर 2 बार से लगेगा तो 23 दूनी 46, अब नहीं लगेगा तो 23 बार से लगाना है 1। 92 के कितना आया है, 92 का आया है 2 पर पावर 2 और 23 1 बार और 1। ठीक, फिर यहाँ से लिखना है HCF, तो HCF के लिए छोटा घात, HCF के लिए सबसे पहले कॉमन होना चाहिए, कॉमन होगा वही होगा, ठीक ना। तो पहले कॉमन देख लेते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। तो कॉमन 2 है और 1 है ना। अब कॉमन में भी बोले थे छोटा घात, तो ये दोनों में कॉमन छोटा घात किसका है 2 पर पावर 1 के, तो 2 पर पावर 1 और 1 ठो 1 मिला है, तो इसका मासा कितना आ गया 2। ठीक, एलसीएम निकालने के लिए कॉमन रहना चाहिए या कॉमन नहीं भी रहना चाहिए। अगर कॉमन है तो बड़ा घात, नए कॉमन है तो सभी संख्या लिखा जाता है। जैसे ये दोनों कॉमन है तो बड़ा घात कितना है 2 पर पावर
2 है, ठीक। और कॉमन न भी रहे तो हो जाए, जैसे 3 नहीं है कॉमन तो इसमें 3 भी हो जाएगा, 5 भी नहीं है तो 5 भी हो जाएगा, 17 भी नहीं है तो 17 होगा, 23 भी नहीं है तो 23 भी होगा। इतना सब हो गया ये एलसीएम, ठीक। तो हम गुना करते हैं, 2 के कितना बार लिखेंगे, 2 बार, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, अब गुना, ठीक। तो इसको पूरा गुना करना है, गुना हम करते हैं। तो यहाँ पर सॉरी 2 छूट गया था, तो इसको हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 5 15, 15 दूनी 30 दूनी 60 है नहीं, और 60 गुने 17 मतलब इस सबको गुना करेगा तो आएगा 46 है नहीं, सबको गुना करेगा तो आ जाएगा 46, आ जाएगा 23,460, 23,460 है ना। ये एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। अब हमको सिद्ध करना है, क्योंकि सिद्ध बोला था है ना, कि दिखाना, जांच भी करना है कि दो संख्याओं के गुणनफल और एचसीएफ दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखना है दो संख्याओं के गुणनफल है ना, दो संख्याओं का गुणनफल और गुने नहीं बराबर, सॉरी यहाँ पर ही बराबर है, दोनों बराबर बोल रहा है, HCF गुने LCM है ना, दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या, पहला संख्या 510, दूसरा 192 है ना, तो 510 और गुने 192। इधर HCF कितना आया, HCF आया 2, LCM कितना आएगा 23,460, और दोनों पर ही जब गुना करेगा तो आ जाएगा 46,920। इधर भी गुना करेगा तो आ जाएगा 46,920, अर्थात दोनों बराबर। यही जांच करने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 336, तीसरा है 336 और 54 है ना। तो इधर रफ करते हैं थोड़ा सा है ना, 336 के निकालते हैं, 2 बार से लग जाएगा क्योंकि इकाई के अंक 6 है, तो 2 बार से 1, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, ठीक। फिर 2 बार से लगाते हैं, 8 दूनी और 4 दूनी, फिर 2 बार से लगाते हैं, 4 दूनी और 2 दूनी, फिर 2 बार से 21 दूनी, फिर 2 बार से नहीं लगेगा, सॉरी 3 बार से 7 21, फिर 7 बार से 1, ठीक। आगे 54 के भी निकाल लेना है, 54 के तो 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर ही 4, 14, तो 27 दूना 54, 2 बार से नहीं लगा, 3 बार से 9 तिया 27, 3 एकम 3, फिर 3 बार से 1। अब यहाँ से लिखना, ये सब रफ में बनाना है, ठीक नहीं, पीछे वाला पन्ना यहाँ हम समझाने के लिए बता दिए। अब यहाँ लिखना है 336 कितना आया, तो 2 पर 2 4 बार आया, तो 2 पर पावर 4 गुने 3 कितना बार आया, 3 एक बार आया, 3 पर पावर 1, 7 कितना आया, 7 एक बार आया और गुना 1। आगे 54 को लिखना है, तो 54 2 कितना बार आया है 1, 3 कितना बार आया है 3 बार है ना, और 1, ठीक। अब यहाँ पर निकालना है HCF कितना का निकालना है, 336 और 54 का, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना। तो HCF में हम बताए हैं है ना, मासा HCF की छोटा घात सबसे पहले कॉमन होना चाहिए। कॉमन देख लो, कॉमन जो दोनों में है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 में इसमें है, बाकी को नहीं देखना है, ठीक। तो इसमें छोटा घात कितना है, तो 2 पर पावर 1 है, और छोटा कौन है, ये तो 3 पर पावर 3 बड़ा है, 3 पर पावर 1 है और 1 है। तो HCF कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये HCF आ गया। अब एलसीएम निकालना, एलसीएम 336 और 54 का। तो एलसीएम में हम बताए थे कि कॉमन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अगर कॉमन रहे तो छोटा घात, ठीक नहीं, वरना सभी को लिखा जाता है। तो यहाँ कॉमन 2 और 3 कॉमन है, तो इसमें बड़ा घात होगा, सॉरी एलसीएम में बड़ा घात होता है, तो इसमें 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। तो जब बताए थे कि एलसीएम में जब कॉमन रहे तो बड़ा घात लिया जाता है। तो इसमें बड़ा कितना है, 2 पर पावर 4 और कॉमन वाला, और इसमें कौन बड़ा है,
3 पर पावर 3, और जो है सबको लिख दिया जाता है, जो कॉमन नहीं रहे उसको भी लिख दिया जाता है 7 और गुने 1। यहाँ पर लिखना है 2 के कितना बार लिखें, 4 बार, 1 2 3 4। 3 के कितना बार लिखना है, 3 बार, 1 2 3, और 7 को 1 बार। अब इसको गुना करते हैं, किए हैं तो कितना आ गया है, आ गया 30 24। ठीक, तो हमको जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम। तो जांच में लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक, तो दो संख्याओं के गुणनफल, तो दो संख्या, पहली संख्या 336, दूसरा संख्या 540, तो 54 है। ठीक, तो दो संख्या कितना है 336 और गुने 54। ठीक, एचसीएफ कितना निकल के आया 6, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 30 और 24, एलसीएम कितना आया 30 और 24। जब ये दोनों गुना कीजिएगा, ये दोनों गुना कीजिएगा तो 18 है, तो आ जाएगा कितना, एक दोनों गुना, तो ये आ जाएगा 18 144, इधर भी गुना कीजिएगा तो 18 144 है ना, तो दोनों बराबर। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, कल बताए थे कल वाला वीडियो में यूक्लिड विभाजन से, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ पर हम एलसीएम दूसरा पन्ना हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो इसे 12 के गुणनखंड निकालना है ना, एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालने बोला। तो 12 को हम तोड़ेंगे कितना बार से, 2 बार से, और 3 और 2 भी लिख सकते हैं, 2 है ना, 3 6 दूनी 12। ठीक नहीं, तो एलसीएम निकाल करके हम बताते हैं। ठीक नहीं, एलसीएम निकाल करके 12 को, तो 12 को निकालते हैं 2 बार से 6, 2 बार से 3। ठीक, ये सब रफ में बनाना है। ठीक नहीं, इसको रफ में बनाना है। उसके बाद 15 को निकालते हैं, 15, तो 2 बार से नहीं, 3 बार से 15, 5 कम, इसको भी 3 बार से 1। फिर 21 के निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 बार से नहीं, 3 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक, तो यहाँ से सबको लिखना है। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 21 के, तो 21 के निकालते हैं, 21 के कितना बार लगाएं, 2 2 बार, 3 1 बार और 1। 15 के लिखना है, ये सबको रफ में बनाना है, हम यहाँ पर समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक, 15 कितना आया, 15 3 1 बार, 5 1 बार और 1। 21 कितना बार आया है, 21 3 बार से, 7 बार से और 1 बार से। तो हम बताए थे कि एलसीएम निकालने के लिए है ना, एलसीएम एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन होना चाहिए, कॉमन रहेगा वही एचसीएफ होगा। और कॉमन में सबसे छोटा घात, तो इसमें कॉमन 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं, 7 मतलब कॉमन तीनों में कौन है, तो 3 है 3 है 3 है ना, और तीनों पर एक ही है तो एक ही लिखना है, यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, और कॉमन कौन है 1, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 3। ठीक, अब यहाँ एलसीएम देखना है ना, एलसीएम कितना, तो एलसीएम में बताए थे कि कॉमन रहेगा तो बड़ा घात, और कॉमन नहीं रहेगा तो सभी अंक को लिखा जाता है। तो सबसे पहले कॉमन कौन है 3, अब बड़ा नहीं है 1 है तो एक ही को लिखना है 3, और 2 नहीं है तो इसमें तो सब लिखा जाता है, तो 2 पर पावर 2, और कितना हो जाएगा 3 तो लिखा ही गया, 5 और 7। ठीक, तो इसको हम विस्तार से लिखते हैं, 2 3 1 बार, 2 आया है 2 बार, 2 गुने 2 5 और 7। ठीक, अब इसको गुना कर देना है। ठीक, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं 17 23 और 29 का। दूसरा क्वेश्चन था 17 23
और 29, है ना। तो 17, 23, 29, तो इसको एलसीएम नहीं भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो आसान है गुणनखंड निकालना, क्योंकि कोई कट नहीं रहा है। तो 17 जब भी लगेगा तो एक बार से 17, 23 भी एक बार से 23, 29 भी एक बार से 29, ठीक। तो अब यहाँ निकालना है HCF, ठीक। HCF में तो कोई कॉमन नहीं है लेकिन 1 कॉमन है। तो HCF में बताए थे कि कॉमन होना चाहिए और छोटा घात, तो कॉमन तो 1 है, ठीक नहीं। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक। और अब निकालना LCM, LCM में कॉमन वाला लिखा जाएगा और बाकी सेम जो कॉमन नहीं है। तो 17 गुने 23 गुने 29, है ना। इसको गुना करेंगे तो इसको गुना हम करेंगे तो आ जाएगा 11,339, ठीक। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ही बना देते हैं, ठीक, जगह है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। ये भी आसान है तो इसको भी बना देते हैं। तो 8 के हम जब गुणनखंड निकालेंगे तो 8 के देखिए इधर साइड में निकालते हैं, तो 8 के निकालेंगे इधर रफ लिख देना, 2 बार में 4, 2 बार में, है ना, यानी 2 बार, यानी 2 कितना बार आ गया, 3 बार। 9 के लिखना है ना, तो 3 तिया 9, ठीक, और गुना 1 लिखना है, गुना 1। 25 के निकालेंगे तब 5 पर 2 आएगा और गुना 1। अब HCF लिखना, HCF, है ना। HCF तो बताएं इसकी कॉमन होना चाहिए, सबसे पहले कॉमन तो 1 है, तो HCF कितना आ जाएगा, 1। LCM निकालना, LCM, तो LCM में कॉमन वाला तो छोटा घात, तो कॉमन 1 है तो 1 हो जाएगा, और बाकी कॉमन नहीं है तो सब लिखा जाता है। तो 2 पर पावर 3 है तो 2 के लिखना है 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2, 3 पर पावर कितना है, 3 है ना, 3 पर पावर 2, सॉरी 2 होगा, तो 3 गुने 3, 5 भी 2 बार, 5, है ना, गुने 5। इसको जब गुना करेंगे तो आएगा, इसको गुना करना है तो आ जाएगा कितना, यानी कि 5 25, है ना, 25 दूना 50, दूना 100, 100 200 और 200 गुने 3 600, 6 1800, मतलब कि यहाँ पर ही 1800 आ गया LCM। चौथा क्वेश्चन है कि HCF दिया हुआ है 9, है ना, तो LCM निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है ना, मसा गुने लसा, है ना, मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक ने। तो यहाँ पर बोल रहा है LCM निकालने के लिए, ठीक। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला होता है कि HCF गुने LCM, है ना, बराबर पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, ठीक। तो हमको निकालना है LCM, ठीक। जबकि HCF दिया हुआ, HCF कितना दिया हुआ है, 9, तो HCF लिख देते हैं 9। LCM तो निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं LCM। पहली संख्या दिया हुआ है 306 और दूसरी संख्या कितना है, 657 है, 657 है। यहाँ से LCM निकाल लेना, LCM, तो 36 गुने 657, और इधर बटा में गुना में है तो इधर आके भागा में, इसको काटिएगा तो कट जाएगा, 9 तिया 27, है ना, है 30, 27 लगाएं तो 2 9 चौका यानी 3, 9 तिया 27, 28 29 30, मतलब 3 यहाँ पर ही है, 3 यहाँ और 6 यहाँ, तो 36, 9 चौका 36, मतलब गुना करना है 34 गुने 657। इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा 22,338, अतः LCM कितना आ गया, है ना, 22,338। अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक। तो ये छोटा सा है, तो यहाँ पर पहले क्या कर रहा है कि n है जो कि प्राकृतिक संख्या है, n है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को, है ना, जो एक गिनती जब भी करते हैं तो 1 से करते हैं, तो 1 2 3 4, है ना, डॉट 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 अनंत, ये हो गया कौन सी, ये हो गया
प्रकृत संख्या। अब हमको चेक करना है कि 6 पर पावर n है, ठीक नहीं। तो अगर हम 6 पर पावर n प्राकृतिक संख्या रखने बोल रहा है तो 6 जीरो तो रख नहीं सकते हैं, तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। आगे अगर हम रखते हैं 6 पर पावर 2 कितना आएगा, 36 आएगा। अगर हम रखते हैं 6 पर पावर 3, मतलब कभी भी जीरो आ सकता है, नहीं आ सकता है नहीं, पता है नहीं, 6 पर पावर 0 कभी भी नहीं आएगा। तो हमने यहाँ से बता दिया 1 से लेकर 5 तक 6 को गुना कर लेना है। भाज्य संख्या है, बहुत भारी हल्का, यानी कि ज़्यादा कड़ा क्वेश्चन नहीं है, हल्का ही क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर गलत हो जाए, कहीं पर मिस्टेक से, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।